हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्रुप क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझेंगे। बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स अलजेब्रा की ये बुक में जो चैप्टर 2 है ग्रुप, उसमें आज हम जानेंगे कि ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने चैप्टर फर्स्ट में समझा होगा कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। नहीं जाना है तो मैं आपको बताती हूँ कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एक ऑर्डर पेयर होता है जिसमें एक एलिमेंट क्या होता है, कोई भी सेट होता है। सेट जैसे कि रेशनल नंबर का, इंटीजर का, नेचुरल नंबर का, और एक एलिमेंट जो होता है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। बाइनरी ऑपरेशन में स्टार हो सकता है, डॉट, प्लस और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर पेयर जो होता है, मतलब एक ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें एक एलिमेंट आपका एक सेट है और दूसरा एलिमेंट क्या है, कोई बाइनरी ऑपरेशन, उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और किसी भी कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर इस 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ग्रुप कहलाता है। अब वो 4 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो पहला है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लो उस सेट के, ठीक है, कोई भी 2 एलिमेंट ले लो और उन 2 एलिमेंट के बीच में अगर आप उस बाइनरी ऑपरेशन को लगा रहे हो और रिज़ल्ट में जो आपको मिल रहा है वो उस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो वो क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। देन नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसे हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही, सिर्फ हमें एक बेसिक सा ये जानना है कि कोई भी 3 एलिमेंट आप ले लो उस सेट से, ठीक है, ABC मैंने 3 एलिमेंट ले लिए उस सेट से और उनमें ये जो एक्सप्रेशन है इसको अप्लाई किया और अगर ये सेटिस्फाई हो जा रहा है, ठीक, अगर ये सेटिस्फाई हो जा रहा है तो हमारी एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी जो होगी वो सेटिस्फाई हो जाएगी। देन नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट हम सभी जानते हैं क्या होते हैं, 0 और 1। 0 किसके लिए होता है, प्लस के लिए होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और 1 किसके लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अदर जो बाइनरी ऑपरेशन है उनमें आपको जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो निकालना होगा। ठीक है, तो आप आगे समझोगे। पहले यहाँ पे देखो, कोई भी आप एक एलिमेंट ले लो उस सेट से, ठीक है, अगर उस एलिमेंट को आप उस आइडेंटिटी एलिमेंट से के बीच में अगर ये बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो और आपको वहीं सेम एलिमेंट मिल रहा है तो वो मतलब जो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में क्या है कि आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो, ठीक है, जो कि उस सेट से बिलोंग कर रहा है और उस सेट का अगर इन्वर्स, ठीक है, सेट का हम कह रहे हैं, सॉरी, उस एलिमेंट का अगर इन्वर्स उस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, उस ग्रुप में अगर बिलोंग कर रहा है तो उन दोनों के बीच में अगर आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो और आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रही है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये अगर 4 प्रॉपर्टी कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपकी सेटिस्फाई कर रही है तो वो ग्रुप कहलाएगी। ठीक है, देन दिस जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कह देंगे, ग्रुप कह देंगे। तो ये था ग्रुप का बिल्कुल सिंपल सा सुलझा सा डेफिनेशन, या मैं ये कह दूँ कि समझाया मैंने आपको। अगर कुछ भी क्वेरीज़ है, क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।